बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम एक इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के वो जो है वो डिस्कस करेंगे। है क्या ये जेनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कि कौन से जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के अंदर, नाइट्रोजनेज बनाने में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने में और अल्टीमेटली नाइट्रोजन फिक्स करवाने में कौन कौन से जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको जो है वो हम डिटेल से आज देखेंगे। कि ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन एक कम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है। जब ये कैरी ऑन होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर, तो तब वो बैक्टीरिया जो है उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप पैदा किया होता है, उन्होंने नाइट्रोजनेज बनाना होता है, वहाँ पे बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस की ज़रूरत होती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जब बैक्टीरिया आते हैं तो उन्होंने सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनानी है प्लांट्स के साथ, इसी तरह प्लांट्स के जो है वो अपने अंदर उनको रिसाइड करवाना है, फिर नाइट्रोजनेज बनना है। इस सारे प्रोसेस के अंदर होस्ट प्लांट के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा जेनेटिक चेंजेस जो हैं उनकी ज़रूरत होती है। वही जो है वो जेनेटिक चेंजेस जो हैं वही वहाँ पे जो जीन रोल प्ले करते हैं उन्हीं के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो ये सारी जेनेटिक चेंजेस जो है वो नीडेड होती है इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शियस थ्रेड बनने के लिए, नोडुलेशन के लिए, नोड्यूल बनने के लिए, नाइट्रोजन एक्चुअली फिक्स करवाने के लिए। ये सारे प्रोसेस जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे जेनेटिक्स के ऊपर, बैक्टीरिया की और होस्ट प्लांट की। पहले हम वो जीन्स जो हैं वो देख लेते हैं जो कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं जब उन्होंने नाइट्रोजन फिक्स करनी होती है। उन जीन्स को हम नाम देते हैं NIF जीन्स का, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स जो हैं उनको हम कहते हैं, शॉर्टली हम इसको NIF जीन्स जो हैं वो कहते हैं कि जो एक्टिवेटेड होते हैं जब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने क्या कैरी ऑन करवाना होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवानी होती है। तो यहाँ पे 17 किस्म के जो है वो NIF जीन्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं एक क्लैब्सिला बैक्टीरिया के अंदर से। ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर से हमें 17 NIF जीन्स जो हैं वो मिल चुके हैं जो कि एक्चुअली रोल प्ले करते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्सिंग में। इनमें कौन कौन से हैं पहले देखें। NIFD है, NIFK है। ये जीन्स जो है वो कोड करते हैं कि इसको दोनों यूनिट्स को MOFE प्रोटीन के। MOFE प्रोटीन आपने नाइट्रोजनेज का स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो काइंडली एक दफ़ा जो है वो लास्ट लेक्चर जो है उसमें शॉर्टली जो है वो नाइट्रोजनेज का स्ट्रक्चर वो देख लें कि नाइट्रोजनेज के स्ट्रक्चर में एक 2 पार्ट जो हैं वो इसके होते हैं। एक MOFE प्रोटीन पार्ट होता है और दूसरा FE प्रोटीन पार्ट होता है। MOFE प्रोटीन के अंदर जो है वो आगे 2 किस्म की चेन्स पाई जाती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा चेन्स। तो वो 2 अलग-अलग किस्म के जीन्स से जो है वो क्या होती हैं, ड्राइव होती हैं। 2 अलग-अलग जीन्स उनको क्या करते हैं, एनकोड करते हैं। वो जीन कौन से? NIFD एंड NIFK। ये 2 जीन्स जो हैं वो MOFE प्रोटीन जो है वो बनवाते हैं नाइट्रोजनेज की। इसके बाद NIF जीन जो है ये कोड करता है किसको? FE प्रोटीन को। FE प्रोटीन के अंदर भी एक्चुअली 2 पेप्टाइड होती हैं लेकिन वो दोनों सेम होती हैं, तो वो जो है वो किससे बनती है? NIF जीन से। इसके बाद NIFH जीन जो है वो एनकोड करता है फेरिडॉक्सिन, जो कि एक्चुअली आके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग का काम कर रही होती है टुवर्ड्स नाइट्रोजनेज। तो नाइट्रोजनेज को जो है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम वो किसका होता है? फेरिडॉक्सिन का, और उसको जो है वो एनकोड कौन करता है? NIFH जीन। Other NIF genes are involved in insertion of FEMO cofactor and processing of enzyme complex। बाकी जो डिफरेंट किस्म के NIF जीन हमने कहा कि 17 किस्म के हैं, कुछ जो है वो हमने ये देखे एक्चुअली जो स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं। बाकी जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो समझ कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। जैसे कि MOFE प्रोटीन का जो पार्ट होता है उसमें एक को फैक्टर आके लगाना होता है जिसको हम FEMO प्रोटीन FEMO को फैक्टर कहते हैं। वो आके वहाँ पे लगता है जिसमें आयरन और मोलिब्डेनम होता है। वो को फैक्टर जो है वो चाहिए होता है इस एंजाइम को, उसको यहाँ पे लाने के लिए और इसके बाद इसकी एक्टिवेशन के लिए जो डिफरेंट जीन्स जो हैं वो उनकी प्रोटीन जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं ऐसे सारे प्रोसेस में। तो ये
जो जीन्स हैं NIF जीन, ये मेनली रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर। अब हम आते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके अंदर कौन कौन से जीन्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने के लिए और उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। इसमें नॉड जीन्स आ जाते हैं, NIF जीन्स भी आ जाते हैं और यहाँ पे FIX जीन जो है, फिक्स जीन जिनको हम कहते हैं, ये जीन जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जीन की, ये यहाँ पे आते हैं। नोड जीन्स जो है उनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नोड जीन होस्ट के और नोड जीन जो है वो राइजोबिया के। इन दोनों को हम बारी बारी जो है वो आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं राइजोबियल नोड जीन जो है, इसको हम कहते हैं नोडुलेशन जीन्स। राइजोबिया के जो नोड जीन्स हैं दीज आर कॉल्ड नोडुलेशन जीन्स, और ये सारे के सारे जीन्स जो हैं वो बैक्टीरिया के एक्चुअली उसके अपने क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाना होता है उसमें जो है वो स्पेशल किस्म का ये प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको सिम प्लाज्मिड कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लाज्मिड, सिम फॉर सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक प्लाज्मिड जो है वो इसके ऊपर जो है वो सारे के सारे ये नोडुलेशन जीन जो हैं वो रिसाइड करते हैं। ये नोडुलेशन जीन जो हैं या नोड जीन जो है राइजोबिया के, ये तब एक्टिवेटेड होते हैं जब होस्ट प्लांट से फैक्टर जो हैं वो निकलते हैं। वो फैक्टर कौन से हैं, फ्लेवोनॉइड्स वगैरह ने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था जब हमने कम्युनिकेशन पढ़ी थी बैक्टीरिया और होस्ट प्लांट के दरमियान में, तो वहाँ पे हमने कहा था कि प्लांट वाली साइड से जो फैक्टर निकलते हैं वो फ्लेवोनॉइड्स हैं। तो ये फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं राइजोबिया बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले नोड जीन्स को, जो कि कहाँ पे मौजूद हैं, सिम्बायोटिक प्लाज्मिड, सिम प्लाज्मिड के ऊपर मौजूद हैं। ये नोड जीन क्या हैं, क्या करते हैं, इनको हम देखते हैं। नोड A, नोड B, नोड C, ये जीन्स जो हैं ये ऑलमोस्ट सारे के सारे जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबिया बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन सब में ये मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल राइजोबिया एंड दिस कोड फॉर काइटो ओलिगोसैकेराइड। ये एक नोड फैक्टर है। जैसे होस्ट प्लांट से सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए कुछ फैक्टर्स निकलते हैं जिनको हम फ्लेवोनॉइड जो हैं वहाँ से निकलते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनानी होती है तो यहाँ से भी फैक्टर निकलते हैं जिनको नोड फैक्टर कहते हैं, जिन्होंने एक्चुअली जो है वो प्रोसेस जो है वो सिम्बायोसिस का वो आगे जो है वो कैरी ऑन करवाना होता है। उस फैक्टर्स को हम कहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो काइटो ओलिगोसैकेराइड है। काइटो ओलिगोसैकेराइड को बनाने के लिए मेनली यहाँ पे जो जीन्स रोल प्ले करते हैं वो नोड A, नोड B और नोड C जीन जो हैं वो यहाँ पे मेनली रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो ये नोड फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, काइटो ओलिगोसैकेराइड। काइटो ओलिगोसैकेराइड जो है वो इन 3 नोड जीन्स की वजह से बनता है। नोड D जीन जो है ये एक्चुअली जो है वो इसका ज़ाते खुद इसका एक्सप्रेशन जो है वो कंट्रोल होता है फ्लेवोनॉइड्स से। फ्लेवोनॉइड जो कि होस्ट प्लांट से निकले हैं, ये बज़ाते खुद उनसे कंट्रोल हो रहा है और ये आगे जो है वो एक्टिवेट करवाता है नोड A, B, C जीन्स को। मतलब फ्लेवोनॉइड निकलेंगे प्लांट से, वो नोड D जीन को एक्टिवेट करेंगे। नोड D जीन जो है वो एक्टिवेट करेगा नोड A, नोड B और नोड C जीन्स को, जो कि आगे क्या बनाएंगे, काइटो ओलिगोसैकेराइड बनाएंगे, जो कि रिकग्निशन का काम करते हैं, होस्ट की रिकग्निशन का। इस तरह नोड D जीन जो है वो इन तीनों के अलावा नोड E, F, G, H जीन जो हैं, नोड E, नोड F, नोड G, नोड H जीन्स को भी एक्टिवेट करता है। ये चारों जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं होस्ट रिकग्निशन में। ये मान लेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो हो सकते हैं, जो इनमें वेरिएशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन राइजोबिया बैक्टीरिया, क्योंकि हर राइजोबिया बैक्टीरिया जो उनकी जो है वो स्पीशीज़ जिसके साथ उन्होंने सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनानी होती है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये होस्ट को रिकग्निशन का जो काम करता है कि राइजोबिया ने किस होस्ट के साथ जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनानी है, वो इन जीन्स पर डिपेंड करता है। नोड E, नोड F, नोड G एंड नोड H जीन्स, इनको एक्टिवेट कौन करता है, नोड D जीन्स। ये देखिए हमने नोड जीन्स देखे किसके, जो कि राइजोबिया बैक्टीरिया के। अब हम देखते हैं NIF एंड फिक्स जीन, FIX जीन्स, जो कि किसके, राइजोबिया बैक्टीरिया के।
NIF जीन के जो है वो आप कुछ डिफरेंट किस्म के फंक्शन इसके आप पढ़ा है पीछे हमने जो स्लाइड्स देखी कि इसकी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पे ये हमने NIF जीन्स जो है वो इनके कुछ रोल जो था वो देखा, NIFD का, NIFK का। तो इसी तरह यहाँ पे अब हम देखते हैं कि F5X जीन जो है उनको जो है वो हम मेनली देखेंगे। यहाँ पे मुश्किल होता है कि जब हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाने वाले राइजोबिया बैक्टीरिया की बात करते हैं तो फिर हमें ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम रिकग्नाइज़ कर सकें, डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि ये रोल जो है वो यहाँ पे F5X जीन प्ले कर रहे हैं या कि NIF जीन प्ले कर रहे हैं। फ्री लिविंग में तो हमने उसको कह दिया कि वो क्या है, NIF जीन्स हैं, लेकिन यहाँ पे F5X जीन जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो कुछ रोल जो है वो F5X जीन के हैं और कुछ जो हैं वो NIF जीन के हैं। तो इनको एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट करना जो है वो फिलहाल तक हम इसको एक्चुअली जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए। तो कुछ रोल जो नाइट्रोजनेज सिंथेसिस का है वो हम रिलेट करते हैं कि वो किसके साथ है, NIF जीन्स के साथ रिलेटेड। इसी तरह F5X जीन्स जो हैं वो ये सिर्फ क्योंकि मौजूद होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के अंदर। तो F5X ये एक जीन है जो कि एक्चुअली यहाँ पे एक सिंथेसाइज करवा रहा है किसको, फेरिडॉक्सिन को। वहाँ पे हमने देखा कि NIF जीन फ्री लिविंग फिक्सर जो होते हैं उनमें NIF जीन जो है उनमें जीन जो है वो सिंथेसाइज करवाता है फेरिडॉक्सिन को, लेकिन यहाँ पे जो है वो F5X जीन जो है वो सिंथेसिस करवा रहा होता है किसकी, फेरिडॉक्सिन की। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग किस्म का फिनोमेना पाया जाता है NIF और F5X जीन में। ये दोनों जीन्स जो हैं वो मिलके डिफरेंट किस्म के फैक्टर नाइट्रोजिनेज वगैरह और एक्टिवेशन और को फैक्टर को जो है वो इंडल्ज करवाने का काम ये सारे के सारे जीन जो हैं वो NIF और F5X जीन जो हैं वो प्ले करते हैं उन बैक्टीरिया में जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं होस्ट के नोड जीन। लेकिन जो राइजोबिया के उनको हम नोडुलेशन जीन कहा है, तो इनको हम नोडोलिन्स जीन कहते हैं। नोडोलिन्स जो हैं वो कुछ प्रोटीन होती हैं जो कि एक्चुअली यहाँ पे नोड्यूल बनाने के प्रोसेस में, नाइट्रोजन फिक्स करवाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ये नोडोलिन्स प्रोटीन होस्ट साइड से आती हैं, तो इसलिए इनको प्रोड्यूस करने वाले जीन्स जो हैं वो उनको हम क्या नाम देते हैं, नोडोलिन जीन का नाम दिया जाता है। तो नोडोलिन नोड जीन जो होस्ट के हैं वो क्या है, नोडोलिन्स जीन हैं, जो कि नोड जीन राइजोबिया के हैं वो नोडुलेशन जीन्स हैं। तो यहाँ पे ये नोडोलिन्स जीन है, डिफरेंट किस्म की नोडोलिन्स प्रोटीन है जिनको प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट जो है वो नोडोलिन जीन जो है वो मौजूद होते हैं। These genes are present in host genome and code for नोडोलिन प्रोटीन। डिफरेंट किस्म की नोडोलिन प्रोटीन जो है वो यहाँ पे रिकग्नाइज है। बहुत सारी नोडोलिन प्रोटीन हमें डिस्कवर्ड है, बहुत सारे के फंक्शन भी हमें पता है, जैसे लैग हीमोग्लोबिन है वो उसका हमें प्रॉपरली, वो भी एक नोडोलिन है, उसका हमें फंक्शन जो है वो प्रॉपरली हमें पता है कि वो क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। इसी तरह यूरिक एज और कुछ एंजाइम वगैरह उनके जो है वो हमें फंक्शन जो है वो पता है। लेकिन बहुत सारी नोडोलिन्स ऐसी भी हैं जो कि रिकग्नाइज हो चुकी हैं, आइडेंटिफाई हैं, लेकिन उनकी एक्चुअली फंक्शनैलिटी जो है वो हमें उस हद तक जो है वो पता नहीं है, उसकी अभी तक इतनी ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्चेस जो हैं वो ऑथेंटिक किस्म के वो अवेलेबल नहीं है। जो स्टार्ट पे नोडोलिन जीन एक्टिवेटेड होते हैं होस्ट प्लांट के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ से जो नोडोलिन प्रोटीन जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। वो नोडोलिन प्रोटीन जो है वो इन्फेक्शन थ्रेड बनवाती हैं कि जो मेम्ब्रेन को इनसाइड की तरफ को फोल्डिंग करवाना होता है रूट हेयर के अंदर, वो काम करवाती हैं। इसके बाद नोड्यूल प्राइमोर्डिया मतलब कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल ने डिवाइड करना होता है ड्यूरिंग नोडुलेशन प्रोसेस, ये सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा जब हमने इन्फेक्शस थ्रेड जो है उसकी फॉर्मेशन देखी थी। तो इन्फेक्शस थ्रेड को बनाने के लिए होस्ट के अंदर नोडुलिन्स प्रोड्यूस होती हैं, वो भी नोडुलिन जीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, नोड जीन होस्ट के वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जो यहाँ पे प्राइमोर्डिया मतलब सेल्स को डिवाइड करवाने का जो काम हो रहा होता है कॉर्टेक्स के अंदर, जहाँ पे एक्चुअली नोड्यूल बनना है, वहाँ पे सेल जो डिवाइड करवाने का प्रोसेस है वो भी नोडोलिन प्रोटीन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। वो नोडोलिन प्रोटीन जो है वो भी नोडोलिन जीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेट नोडोलिन जो कि मतलब नोड्यूल बनने के बाद जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, उनमें नोड्यूल फंक्शनैलिटी की होती हैं और नोड्यूल मेंटेनेंस के, मतलब नोड्यूल को मेंटेन रखना, उसमें
लैग हीमोग्लोबिन आ जाती है जो कि वहाँ पे ऑक्सीजन को सप्लाई कर रही होती है ताकि वहाँ पे रहने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रख सकें, वहाँ पे वो लिविंग कंडीशन में रह सकें। ये प्रोटीन आ जाती हैं और कुछ ऐसी प्रोटीन भी नोडोलिन, लेट नोडोलिन में आ जाती हैं जो कि वहाँ से बनने वाली जो अमोनिया है उनको फर्दर आगे किसी न किसी मेटाबोलाइट में चेंज करती हैं ताकि प्लांट के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। उसमें एंजाइम आ जाते हैं, यूरिकेज, ग्लूटामिन सिंथेटेज, इनका जो है वो रोल हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिटेल से देखेंगे। तो नोडोलिन्स वो प्रोटीन हैं जो कि होस्ट प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होती हैं बाय दैट आर एनकोडेड बाय नोडोलिन जीन्स। नोडोलिन जीन्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट किस्म की जो है वो नोडोलिन प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कुछ नोडोलिन्स प्रोटीन जो है वो इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस करवाती हैं जो अर्ली नोडोलिन्स हैं, और जो है वहाँ पे नोड्यूल प्राइमोडिया बनवाती हैं। लेट नोडोलिन प्रोटीन जो है उसमें लैग हीमोग्लोबिन वगैरह आ जाती है, यूरिकेज आ जाते हैं, ग्लूटामिन सिंथेटेज आ जाते हैं। ये लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करती है, नोड्यूल्स को मेंटेनेंस का काम करती हैं, और बहुत सारी और दूसरी नोडोलिन्स जो हैं वो वहाँ पे एक्चुअली नोड्यूल की मेंटेनेंस जो है वो करनी होती है, और दूसरी फंक्शनैलिटी जो होती है नोड्यूल की को वहाँ पे कोई चीज़ सप्लाई करनी है, वहाँ से जो है वो कनेक्शन बनवाने हैं वैस्कुलर बंडल के, वो सारा काम जो वो इन्हीं नोडोलिन प्रोटीन के होने मिन्नत होता है। इस तरह ये एंजाइम्स जो हैं ये रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद, कि जब उन्होंने प्लांट को सप्लाई होनी है नाइट्रोजन तो तब ये एंजाइम जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं कि किस फॉर्म में नाइट्रोजन को सप्लाई किया जा सके। तो ये डिफरेंट किस्म के नोडोलिन्स होती हैं जो कि नोड जीन से जो है वो एनकोड होती हैं किस में, होस्ट प्लांट में। तो ये हमने डिफरेंट किस्म के फैक्टर जो हैं होस्ट प्लांट के अंदर पाए जाने वाले, राइजोबिया प्लांट के अंदर पाए जाने वाले, उनके जीन्स के बारे में जो है वो हमने आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये जो एंजाइम्स वगैरह हैं जो कि एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद एक ट्रांसपोर्ट का काम करवा रहे होते हैं, इनकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इसलिए चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।